नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। भोपाल की बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, भोपाल एक ऐसा शहर जिसकी पहचान कभी नवाबी तहजीब और झीलों से होती थी, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा बदनुमा दाग बन गई। जी हाँ, जिसे मिटाना काफी नामुमकिन हो गया। दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल भोपाल गैस त्रासदी को आज 41 साल पूरे तो हो चुके हैं, पर बात करें तो उस रात जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने हजारों जिंदगियां छीन ली थी। पीढ़ियों का दर्द जो है वो निशानी बन गया। आपको बता दें, पीढ़ियों दर पीढ़ी दर्द को निशानी बनकर छोड़ गया। और आज जब हम 41वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अब सवाल ये भी है कि क्या न्याय पूरा हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है? क्या जिम्मेदारी से जवाबदेही तय हो पाएगी? इस काली रात की कहानी, उसके जख्म और उससे मिली सीख पेश है हमारी संवाददाता आरती शर्मा की विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आरती शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं 1984 के उस 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि की, उस भयानक रात की जिसने जहरीली गैस के तौर पे भोपाल को एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया। ये भयानक त्रासदी हुई भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में, और जिसने लाखों की संख्या में लोगों को ले लिया। उस रात रेलवे स्टेशन से सटी पुरानी बस्ती में कई एकड़ क्षेत्र में बनी अमेरिकन फैक्ट्री, जिसे लोग कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री के नाम से जानते थे। लेकिन मौत के इस अखाड़े में क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, पर्यावरण के लिए या मानवीय जनहानि के हिसाब से ये कितना खतरनाक केमिकल है, किसी को जानकारी नहीं थी। न आसपास के रहवासियों को और न ही काम कर रहे छोटे कर्मचारियों को। उस दौर की सरकार के बड़े भ्रष्टाचारी अफसरों की मिलीभगत से दरअसल आम लोगों की जान को हथेली पर रखकर इस फैक्ट्री में पनप रहे थे खतरनाक जहरीले रसायन। 1969 में जब से ये फैक्ट्री बनी, तब से ही मानववादी संगठनों, पर्यावरणविदों और पत्रकारों ने इस साजिश का पर्दाफाश करने की काफी कोशिश की। उन्होंने प्रयास किए कि आम जनता की जान से ना खेला जाए और इस खतरनाक रसायन को बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। लेकिन पैसों के लालच में कंठ तक डूबे अफसरों और राजनेताओं ने एक ना सुनी और नतीजा हर तरफ चीख पुकार, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में भयंकर जलन और इस बीच धीरे धीरे दम घुटती शहर की सांसें। आज तक भोपाल के बंदिशों, जी हाँ, आज तक भोपाल के बंदिशों पीढ़ी दर पीढ़ी उस दर्द और चीख पुकार से भरी रात को कभी नहीं भूल पाए हैं। 2 से 3 दिसंबर के बीच वो रात आज भी भयानक सपने की तरह है, जो आज भी सपनों और अपनों के जाने की याद की तरह सताती है। वो नरक भुगत रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। जी हाँ, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त आसपास के रहवासी आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान। शाम होते ही महिलाओं की आपस में बातचीत, लोगों के मुस्कुराहटों का आदान प्रदान और बच्चे की खिलखिलाहट। जी हाँ, बच्चे खिलखिलाहट में घूम रहे थे और धीरे धीरे 2 दिसंबर का वह सूरज ढलने लगा और भोपाल की कॉलोनी अंधेरे की आगोश में जकड़ दिया। पर किसे पता था कि इन मासूमों की ये आखिरी रात होगी। हजारों आंखों ने जो भविष्य के सपने देखे, वो मानवीय चूक के चलते वहीं दफन हो गए। पर जाने से पहले दे गए वो जिंदगी भर की पीड़ा, चीख पुकार, चित्कार और दुख दर्द। दरअसल शुरू हुआ यूनियन कार्बाइड के भीतर अंडर मेंटेनेंस टैंक नंबर 610 की जहरीली गैस के रिसाव से। कर्मचारी कुछ समझ पाए और मैनेजर कुछ बता पाते, उससे पहले ही वो दम घुटने से वहीं पस्त हो गए। 4 कदम भी नहीं चल पाए, गिरे, बेहोश हुए और वहीं जीवन लीला समाप्त हो गई। मैं मिथाइल आइसोसाइनेट की जहरीली गैस भोपाल की हवा में जहर बनकर घुल चुकी थी। लोग सोते उठे, खांसते हुए घरों से बाहर भागे, पर बेरहम मौत की परतें हर दिशा में फैल चुकी थी। अंधेरा, धुआं, चीखें और आंखों में अनदेखी की जल। जी हाँ, कई सड़क पर निकल आए, लोग सोते हुए उठे, खांसते हुए घरों से बाहर भागे, पर बेरहम मौत की परतें हर दिशा में फैल चुकी। अंधेरा, धुआं, चीखें और आंखों में अनदेखी की जलन। कई सड़क पर निकल आए, वहीं मौत ने ना इंसान में फर्क की, ना जानवरों, ना ही मासूम जज्बातियों को।
कुछ समझ नहीं आया कि वो आखिरकार यहाँ क्या है। आखिर में इतनी भयंकर जलन और सांसों में इतनी भीषण आखिरकार क्यों हो रही है, और इससे निजात के उपाय भी क्या किए जाएं। कुछ समझ पाता उससे पहले ही कई परिवार नींद में ही खत्म हो गए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 3000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन असल आंकड़ा जो है उससे कई ज्यादा बताया जा रहा है। आपको बता दें असल आंकड़ा, जी हाँ, असल आंकड़ा तो कोई बता ही नहीं सकता है, लेकिन लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ ही घंटों में अस्पताल में जो मरीज थे वो अस्पताल पूरा मरीजों से भर गया। अस्पताल के बेड तो छोड़िए, हॉल, गलियारे, पार्किंग एरिया और हर जगह मरीजों का हुजूम गया। लोगों को अस्पतालों के टॉयलेट तक में ले जाकर उनका इलाज करना पड़ रहा था, लेकिन किस चीज का इलाज, बड़ा सवाल है अपने आप में। आपको बता दें क्योंकि डॉक्टर भी स्थिति से अनजान थे, लोग अपनी बात बताने की स्थिति में भी नहीं थे और वो सिर्फ खांस ही रहे थे और उनकी आंखों में थी भयंकर जलन। जी हाँ, लगातार खांसने से उनके गले की नसें तक फट चुकी थी और लगातार आंखों में भयंकर जलन के कारण आंखें बाहर आ चुकी थी। आपको बताऊं, मैं शायद उस दिन जब 3 तारीख को पहुंचा था तो मैं 8 तारीख 5 दिन में वापस घर ही नहीं पहुंच पाया। कंटिन्यूस ड्यूटी करी है, वही कपड़े पहने रहे 5 दिन हम पूरे, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए। खाना भी पता नहीं कहां से कौन ला देता था, कभी खाना आ गया, कभी समोसे आ गए, कभी चाय आ गई, कभी कोल्ड ड्रिंक आ गई। तो 5 दिन बाद में घर जा पाया था। जी ये हालत जी। थी। जैसे जैसे रात सिहराती गई, लोगों ने अपनों को खोना शुरू कर दिया। जी हाँ, सांस फूटने से हजारों की संख्या में लाशें सड़कों पर बिखर गई। खूंटे से बंधे बंधे जानवरों ने वहीं दम तोड़ दिया। वहीं लोग पहले अपने जान बचाते या अपनों को बचाते, ये भी बड़ा कश्मकश था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर सत्ता और पैसे के नशे में चूर राजनेता अपनी राष्ट्रीय ठाठ में चैन की नींद सो रहे थे। सुबह होते होते हजारों लोग मौत के आगोश में समा चुके थे। यहाँ बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी और 3 तारीख को उसको याद भी किया जाता है। उस दिवस काफ़ी लोग हताहत हुए थे। अकस्मात गैस का रिसाव हुआ था, उसमें कई लोग कुछ बेहोश हो गए, उनकी सांस बंद हो गई और कुछ लोग इतने मर भी गए, उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए। तो बहुत भयानक स्थिति थी उस समय। बता दें, हर तरफ खौफनाक मंजर था। वहीं हजारों लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। औरतों के सुहाग छिन गए, बच्चे अनाथ हो गए और एक ही रात में खुशहाल भोपाल में मौत का नंगा नाच खेला। रात को 12 बजे के लगभग हम गांव में थे। हमने सुना कि मिसाइल आस्ट्रोनॉट जो बेस जो है कि हिंदुस्तान ग्रेफाइट कंपनी से निकली, वो भयंकर जहरीली गैस थी और उसमें लोग हजारों आदमी मर गए, हजारों बीमार हुए। इसके बाद में कम से कम मेरा मतलब ये 11-12 हज़ार आदमी से कम नहीं मरे होंगे। इसके बाद में ये हुआ कि कई लोग आज तक भी आँखों के, कैंसर के, लीवर के, किडनी के पेशेंट बने हुए हैं, जिनका भी इलाज आजकल चल रहा है और न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। और उसमें एल्डरसन जो था अमेरिका का, वो बहुत बड़ा आरोपी रहा है। आज तक उसका वो केस का निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि वो मर चुका है अमेरिका में। जी हाँ, 40 बरस बाद भी इस जहरीली फैक्ट्री के आसपास से निकलते भी एक अनजान सी मनहूसियत जैसे जकड़ लेती और जैसे कोई अदृश्य सा हाथ आपको झकझोर सा देता हो कि आखिरकार हमारी गलती तो बताइए साहब। आज भोपाल में इस त्रासदी को घटित हुए 40 बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी उस विध्वस्त रात को महसूस किया जा सकता है। आज भी कई घरों में अनगिनत बच्चे विकलांग पैदा हुए हैं। जी, और आज भी गैस पीड़ित परिवार हर दिन इस रात की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन मैंने जो सुबह देखा तो बड़ी भागदौड़ बता रहे थे, सारी ट्रेनें भरी हैं, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ भागा है। और जब देखा है, सुना है, तो ये उनकी इतनी असहनीय लोग जो रह गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती, बहुत से तो उसी समय शांत हो गए, बहुत से जो हैं आज तक उस पीड़ा को ढूंढ रहे हैं। सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद उनको उससे मुक्ति नहीं पा पाए हैं इस रात से। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सुरक्षा के नाम पर बड़ी लापरवाही थी। तकनीकी खामियां, खराब उपकरण और प्रबंधन की उदासीनता, इन सब ने मिलकर भोपाल को नरक बना दिया। कंपनी के जिम्मेदारों पर मुकदमे चले, मुआवजा मिला, लेकिन क्या उन असंख्य जानों की भरपाई कभी हो सकती है? 40 साल बाद भी जहरीले रसायनों का जहर जमीन में दफन है। कहने को सरकार ने वहां से प्रदूषण कचरा तो हटा दिया, लेकिन आज भी कई कॉलोनियों में दूषित पानी पहुंचता है। कई परिवार IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर आगे बढ़े,
लेकिन गैस पीड़ित छोटी बस्तियों में ही जमकर रह गए हैं। जी हाँ, सरकार और संस्थानें इलाज, पुनर्वास और मुआवजे पर काम कर रही हैं, पर दर्द अब भी ताजा है, अब भी बाकी है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक सबक है कि उद्योग कितना भी बड़ा हो, मानव जीवन उससे कहीं बड़ा है। न्यूज़ 21 स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ भोपाल शहर के लिए एक त्रासदी भर नहीं है, ये सबक है देश के और दुनिया के उन तमाम शहरों के लिए, उन तमाम भ्रष्ट नेताओं और राजनेताओं और अफसरों के लिए जो उद्योग को इतना बड़ा मान जाते हैं कि उसके आगे मानव जीवन भी कुछ नहीं रह जाता। मैं आरती शर्मा, न्यूज़ 21 के लिए।